ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। तो याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी होगी तो याद एक रस नहीं देगी, भगवान को याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम तो किसी व्यर्थ बात में ही फंसे रहते हैं। याद एक रस नहीं तो फिर प्यार नहीं मिल सकता, चाहे किसी इंसान का हो चाहे या भगवान का हो। और कहते हैं ना, एक सुंदर सी बात समझ लेते हैं कि कैसे संग का रंग लगता है। तो लोहा लोहे के साथ व सोना सोने के साथ घुल मिल सकता है। लोहा लोहे के साथ और सोना सोने के साथ ही घुल मिल सकता है। लोहे को सोना के साथ घुला मिला देना असंभव है। उसी तरह शराबी जुआरी व्यभिचारी की अपनी बिरादरी होती है, उनके लोगों को वो खींचते हैं, घनिष्ठ होते हैं। उसने व्यापारी कलाकार साहित्यकार, हाँ, उनका अपना मेल जोल होता है। तो श्रेष्ठता सदा श्रेष्ठ तत्वों की ओर आकर्षित करती है। बुरे व्यक्ति के पास बुरे विचार वाले व्यक्ति अपने आप खींच के चले आते हैं। अच्छे व बुरे विचारों अनुसार अंतरिक्ष से वैसे ही विचार प्रवाहित होने लगते हैं। भिन्न भिन्न मानसिक स्थिति वालों को यदि एक साथ रखा जाए तो घुटन का अनुभव करते हैं। समान विचार वाले आनंदित होते हैं क्योंकि उनकी तरंगे मिल गई है। विरोधी तरंगे मन में संघर्ष पैदा करती है। जो दवा मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं होती वह रिएक्शन करती। उसी तरह से जो दवा मनुष्य की जो प्रवृत्ति जो बीमारी है उसके अगेंस्ट दबा जाएगी तो दिक्कत ही होगा। वही चीज़ है विचार का भी। मानसिक घुटन तनाव अज्ञात भय अवसाद आदि इन्हीं विपरीत विचार तरंगों की देन है। विपरीत विचारों के तरंग है ये। शारीरिक एवं मानसिक रोग इसी कारण होता है। विपरीत विचार हमारे अंदर के वेव्स बना रहे, तरंगे फैल रहे, मानसिक घुटन तनाव, तो उससे शारीरिक और मानसिक बीमारी होती है। जब कभी विपरीत विचार वाले मनुष्यों का सामना हो जाता है, साथ हो जाता है, खास तौर पर जब वो आपका बॉस हो, युगल हो, शिक्षक हो, पड़ोसी हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। सहपाठी हो, मतलब स्टाफ हो, मतलब साथ में कोलिग्स हो, तो ऐसी परिस्थिति से पार कैसे हो। अब बात तो यहाँ पे है, कैसे पार हुए उन परिस्थिति से। तो ऐसी परिस्थितियों में अपना ध्यान अपनी मन पसंद वाली चीज़ों में लगाएं। मनपसंद परिस्थिति पर रखें। मन को किसी सूक्ष्म काम में लगा कर रखो। कोई न कोई कल्याण के काम पे लगा कर रखो। कोई न कोई पुस्तक पढ़ते रहो, कोई न कोई कुछ टीवी देखो, कोई अच्छे वक्तव्य पर ध्यान दो। इसी स्मृति में रहो, अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। विपरीत व्यक्ति सामने होगा, परंतु हमें अपना मन किसी अच्छे लक्ष्य या सबसे अच्छी बात ईश्वर पर फोकस करो। और हमारे हाथ में तो ये मुरली है, ये श्रीमत है, इस पर फोकस करें, इसको सुने, अच्छे अच्छे गीत सुने। हाँ, तो मन उनकी नकारात्मकता के प्रभाव में नहीं आएगी। उस व्यक्ति के प्रति कल्याण ही कल्याण हो, यह भाव मन में रखें और यही वाक्य मन में रिपीट करते रहे कि सामने वाला बुरा नहीं है, गलत नहीं है, बस हमसे अलग है, उसकी सोच हमसे अलग है, उसका सदा कल्याण हो। भूल कर भी मन में उसके लिए विरुद्ध बातें नहीं सोचना, नुकसान नहीं सोचना। आप सदा निरोगी और खुश रहेंगे। नहीं तो कोई ना कोई रोग पाल लेंगे। यदि सामने वाले के बारे में यदि क्यों क्या कैसे भी किया ना, तो रोग पाल लेंगे। और ये बात लगभग हम 99.9% लोग किसी के चरित्र से, किसी व्यवहार से इतने दुखी होते हैं। अतीत की बातें, एक एक डायलॉग याद होते हैं उनको। तो कितना वैल्यू दे दिया उस आत्मा को। 10 साल 20 साल पहले भी कोई घटना घटी, वो बात याद रहती है। तो हमने उसको जगह देकर बिठा के रखा है, आदर सम्मान करके सजो के रखा है, क्योंकि फिर कुछ नई बात आती है, हमें वो याद आ जाता है। इसका मतलब है, और हम डर में जाते, उस आत्मा से हम जुड़ नहीं सक रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने उसको बहुत सर मत्थे बिठा के रखा है। तो इससे क्या होगा, हम खुश तो रहेंगे, सुखी तो रहेंगे, लेकिन कभी शांति फील नहीं करेंगे, बेचैनी सी रहेगी। छोटी छोटी बातों में भी हम फंस जाएंगे। तो उससे बचने के लिए बस यही है कि उसके प्रति शुभ भावना रखें, उसका कल्याण हो, और जो भी मौका मिले, समय मिले, तो उसको ज़रूर मदद करें। देखिए, इनडायरेक्ट तो हम करते ही हैं। अगर भगवान भी सिर्फ इनडायरेक्ट करें, सामने से कुछ ना हमको तुरंत हम करें, हमको फल ना मिले, तो हम कितना दिक्कत हो जाते हैं। हमने भगवान के लिए ऐसा किया, ऐसा जब किया, ऐसा तब किया, है ना। तो कभी कभी ऐसा है कि आप सामने से जाकर अपने चेहरे से, वाइब्रेशन से, बोल से किसी आत्मा को खुशी दें। ये बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ा काम करेगी। और इससे आपको उस इंसान का तो स्नेह मिलेगा ही, ईश्वर का भी प्यार मिल जाएगा। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है।
उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाबा कहते, बच्चे, यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसे पुराने शरीर से ध्यान हटा दो। मैंने पुराने विकारी स्वभाव संस्कार क्यों क्या कैसे वैसे को जितना जल्दी अपनी पेटी से बाहर निकालोगे उतना ही तुम खुशी रहोगे, शांति में रहोगे, तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम सदा चैन की बंसी बजाओगे। है ना ये बड़ी मंजिल। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझा रहे। अब ये तो बच्चे जानते हैं ना कि दैवी स्वराज का उद्घाटन तो हो ही चुका है। देवता युग का उद्घाटन तो हो चुका, भगवान आए उसी समय भगवान ने फीता काटा। अब तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हो तो कोशिश की जाती है ना बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराएं। कोई अगर बड़े से सेंटर या कुछ भी शॉपिंग या कुछ भी खोलते हैं दुनिया में भी, तो कोशिश यही होती है ना बड़े आदमी के द्वारा ओपनिंग कराएं। हाँ, बड़े आदमी को देख के उसके नीचे वाले लोग भी, उसके रहने वाले उसके फॉलोवर्स भी आ जाते हैं ना। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आएंगे, जरूर आएंगे। तो किसी न किसी बहाने से अंदर बुलाओ, उनको रास्ता बताओ, बाबा ये कह रहे सर्विस करो, क्योंकि बेहद के पिता हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत कह देते हैं, सीधे डायरेक्ट कहते हैं कि भगवान आ गया है, परंतु ऐसे कहने वाले तो बहुत है, क्योंकि भगवान कहलाने वालों का भी कमी नहीं है। सभी अपने आप को भगवान ही कह रहे हैं, तो समझे किसी गुरु गुसाई की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी बातें नहीं है। समझाना है बेहद के पिता हमारे आत्मा का पिता आ गए हैं। कल पहले मिशन ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइनें लिखनी पड़ी, बतानी पड़ी, समझानी पड़ी। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आएंगे। निश्चय बुद्धि फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं, माया पछाड़ खिला देती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है कि सदैव तुम जीतोगे। ये भी लॉ नहीं है कि सदैव तुम्हारी जीत हो, ये भी नहीं है। जीत और हार तो मिलती ही। और कहते हैं ना, गुण 36 नहीं केवल 4 होने चाहिए। गुण 36 नहीं केवल 4 होने चाहिए। कौन कौन से? अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। ये नियम अगर मिल गए तो बल्ले बल्ले तो बन जाएंगे निश्चय बुद्धि। हार भी होगी, लेकिन उसमें भी यदि साफ दिल होगा तो उसमें से भी कुछ अपनी कमी खोज कर फिर उसको चेक एंड चेंज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। लेकिन तुम हो महारथी योद्धे, तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हथियार तो शोभा नहीं। ब्राह्मण के हाथ में हथियार हो शोभा देगा क्या? नहीं ना। लेकिन तुम्हारे हथियार हैं, सूक्ष्म है, जैसे ज्ञान तलवार है, ज्ञान ढाल है। हाँ, परंतु ये समझते नहीं, इसलिए देवियों को स्थूल हथियार दिखा दिए गए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। तो ये तो है बिल्कुल बेसमझी। देवियों ने कोई हिंसक हथियार नहीं लिए थे। ज्ञान तलवार, ज्ञान वाण, कड़ाल, खड़ग यही है उनके पास, और उससे उन्होंने अपने अंदर के विकारों और विकार रूपी राक्षस का हनन किया। अब बाबा बोल रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं, फ्लावर बनने वाले हैं। बाबा खुद कहते हैं मुझे फूल चाहिए। हाँ, सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं, लेकिन बाबा नाम नहीं लेते। सर्टेन है, निश्चित है कि ये फूल बनने वाले, नाम नहीं लेते, क्योंकि फिर और कहेंगे क्या हम कांटे बनेंगे क्या? बाबा ने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए बाबा नाम नहीं लेते। बस कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सब लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा आ रहा है। और हाँ, जब बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। तो जो जास्ती सर्विस करते रहते हैं ना बाबा को, वो प्यारे लगते हैं। हम्म, प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? गोदी में उठा लेते हैं। सच बात है ना। तो डगवाना डगमगाना नहीं है किसी भी चीज से। हाँ, और कहते हैं ना, एक सुखी जीवन के लिए अच्छा घर होना ही काफी नहीं है, घर का अच्छा माहौल होना काफी है ना। फिर बाबा कहते हैं बेहद का बाबा तो बहुत प्यारा है, जो सभी शुभकामनाएं तुम्हारी पूरी कर देते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए? एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार न पड़े। तभी तो बाबा कहते हैं तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है यहाँ। हम्म, लेकिन जब जब तुम मिलोगे तब तक मैं ऐसा कहूंगा, तुम्हारा नाम ही है ऑलराउंडर। बाबा ने समझाया है तुम सब ऑलराउंडर्स हो। शुरू से लेकर लास्ट तक तुम्हारा पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम अभी अंतिम के जन्म में आ पहुंचे हो। हम्म, बाबा ने हर बात क्लियर किया ना। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा घर तो स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य को देखो शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, समझते हैं कि हमारा घर तो शांति धाम है, हम वहां से आए हैं पाठ बजाने, पाठ पूरा होगा तो हम वहीं जाएंगे। हम्म, सभी का घर है ये, ब्रह्म लोक कहो, परलोक कहो, ब्रह्मांड कहो, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाता है। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। ये तो बाबा ने समझाया है, सत्युग वाले को महाराजा और त्रेता वाले को राजा कहते हैं। आज बाबा ने एक नई बात बताई, सत्युग वाले को महाराजा और त्रेता वाले को राजा कहते हैं।
बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आमदनी वाले को कहेंगे राजा। सुना? तो क्या बनना है? महाराजा की राजा। तो महाराजा वाले में सभी हाथ उठाते हैं, तो उसके लिए बनना भी तो है। तुम जानते हो तुम्हारी माला बन रही है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, किसकी बुद्धि में थोड़ी ना कि रुद्रमाला उठाकर फेरते रहते दुनिया वाले। तुम भी फेरते थे ना, भक्ति में तुम भी करते थे, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते ये भी भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। बाबा खास कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण सब तुम सबको याद करते थे। देह अभिमान था ना, पता ही नहीं था कि बड़ी आत्माभिमानी क्या होती है। देह भान में रह के इसको उसको किसको सबको याद कर, एक मंदिर में हमने कितने सारे मूर्तियां रख ली, सबको याद किया। अब बाबा कहते हैं एक को याद कर, क्योंकि एक में ही वो अनेक समाया हुआ है ना। तो जल्दी जल्दी याद करें, जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते जाएंगे। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन बाबा को याद करने में कोई थकावट होती है? क्योंकि वो तो आत्मा याद कर रही है, और आत्मा को तो थकावट होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी से भरपूर है ना। हम्म? आधा कल बच्चों ने मेहनत की थी शांति नाम जानने के लिए, लेकिन एम ऑब्जेक्ट कुछ पता ही नहीं था, तो सब तुम सबको बताना है। हाँ, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते। बाबा ने एक मूल्य बताया था, वहाँ के आम बड़े बड़े रसीले, बस हाथ दबाया और रस पूरा पी गए, जैसे कि ग्लास से पी गए, ऐसे होता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताऊंगी, बीज शक्तिशाली है कि आम, पका हुआ आम शक्तिशाली है? कौन शक्तिशाली है? बीज। क्योंकि बीज रोपाया, सिंचाया, देखभाल हुई, पत्ते लगे, तने लगे, उसके बाद ये फल आया है। फल है आपको प्रत्यक्ष फल, लेकिन नींव जो पड़ती है वो बीज से होती। तो असंगम युग है बीज, गुणी बनने की, देवी संस्कारों को भरने का ये बीज जो है ना संगम युग पे। तो कितना पुरुषार्थ करना है, अंतिम जन्म है। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, तो ऐसे बनना है ना। विनाश के बाद ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अब तुमको मालूम पड़ा है, पावन बनने में टाइम लग रहा है, लेकिन याद की यात्रा है मुख्य। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शिव बाबा के हम वारिस है, वह हमारा वारिस है। सुना? भगवान के हम वारिस बच्चे हैं, अब बाबा भी हमारा वारिस है। बाबा बोलता मुझे बच्चा समझकर सब कुछ मुझ पर समर्पण कर दो। इस निश्चय से बाबा पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा ले जाए, किसके चोर लूटे, कुछ क्या हो जाए, आंधी तूफान में बह जाए। तो धन जमा करना काफ़ी नहीं, धन को सही अर्थ में खर्च करना और जमा का खाता बढ़ा लेना, आत्मा का खाता बढ़ाना, यह काफ़ी है। दूसरी पर, कांटे से फूल अभी बनना है, एक रस याद और सर्विस से बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे बनते। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। तो पुरुषार्थ की जो विधि दिन प्रतिदिन करते जाते हैं, उनको फील होता है हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और सफलता मिल रही है, तो वही तो है सफलता के सितारे। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति कभी भी पता नहीं होगा या नहीं, मुझसे ये होगा या नहीं, कर सकेंगे या नहीं कर, गे की भाषा नहीं, है ना, गे की भाषा नहीं। आजकल तो बच्चे भी, माँ बोलेगी खाने आओ तो फिर आ जाऊंगा माँ, खा लूंगा, तुम जाओ ना। तो ये गे गा चलता रहता है। तो गे वाली भाषा भावा के बच्चों की नहीं। करना है तो अब भी करना है। हम्म? अब भी करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम उसी में रह जाएंगे, गे की भाषा में, और अपने आप को सुधार ही नहीं सकेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे। और देखो, सोचोगे तो फिर कर लोगे, सोचोगे तो कर लोगे। और सोचने से कुछ फांसी थोड़ी लग जाए। किसी ने अगर सोच लिया कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको बहुत मारूंगा, और फिर भूल गया, मतलब मन में आया, तो क्या सोचने का तो दंड नहीं मिला ना, करने से मिलता है। तो सोच में अगर कुछ बातें आ भी गई, वाणी में तो बिल्कुल नहीं आना। वाणी में बिल्कुल नहीं। अब बाबा तो कहते कि सोच में भी नहीं लाना, क्योंकि हमने 3 बंदर से सुना था, स्पीक नो एविल, टॉक नो एविल, हियर नो एविल, और डू नो एविल। लेकिन बाबा ने एक और बताया, थिंक नो एविल। अगर सोचोगे नहीं बुरा ना, तो फिर वाणी कर्म में आएगा ही नहीं। तो उससे बच जाओ तो सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं
ऐड हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, संपन्न, भरपूर और मस्त हो। ओम शांति।